हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था केमिकल काइनेटिक्स। तो इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे। केमिकल काइनेटिक्स में हम रिएक्शन के रेट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसी को आगे डिस्कस करते हैं। तो जैसे आप जानते हैं, अपने लास्ट लेक्चर में बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए थे। तो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो चलिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आज पढ़ते हैं। अभी तक हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात की, उसके कुछ न्यूमेरिकल्स किए, उसकी हाफ लाइफ के बारे में बात की। आज बात करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई रिएक्शन ए रिएक्टेंट है और इससे बन रहा है प्रोडक्ट। ठीक, तो एनी टाइम, यानी कि जब टाइम क्या था, जीरो, अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो ए की कंसंट्रेशन यानी कि इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो क्या है, ए नॉट। ठीक है, और जैसे जैसे टाइम होता गया, टाइम टी हो गया, इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई 80। यानी कि ये क्या है, ये तो है हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट एट एनी टाइम टी। ठीक, तो ये इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है कंसंट्रेशन लेफ्ट एट एनी टाइम टी। तो जैसे हमने जीरो ऑर्डर के लिए रेट लॉ कैलकुलेट किया था, वैसे ही यहाँ पर हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी सेम इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखेंगे। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। तो इसके लिए अगर हम डिफरेंशियल रेट लिखेंगे तो ये होगा माइनस डी ए बाय डी टी। साथ में अगर हम बात करें रेट लॉ की, तो वो कितना है, वो होगा बच्चों, ये तो क्या है, ये है डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन। और अगर हम बात करें रेट लॉ की, तो हम कैसे लिखते थे, रेट लॉ इज इक्वल्स टू के, जो कंसंट्रेशन है 80, और कितना है, ऑर्डर 1 है ना, फर्स्ट ऑर्डर के लिए पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर क्या होगा, 1, तो सिंपल 80 लिख लेंगे। तो ये हो गया हमारा रेट लॉ। इन दोनों को हम रख देंगे बराबर में और इसको आगे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, चलो तो इसे बराबर में रखते हैं। तो ये हो गया माइनस डी 80 बाई डी टी इज इक्वल्स टू के 80। 80 क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ टी लेफ्ट एट एनी टाइम टी। ठीक है, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट एट एनी टाइम टी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा डी 80, इस 80 को यहां ले आएंगे, इज इक्वल्स टू के डी टी। अब इंटीग्रेशन लगाएंगे दोनों साइड। ठीक है, चलो तो ये तो हमारा सिंपल सा dx है ना, के डी टी की बात करें तो ये सिंपल सा dx है, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। वैसे ही अगर हम dx बाय x का इंटीग्रेशन देखें तो dx बाय x का इंटीग्रेशन क्या होता है, क्या होता है बच्चों, dx बाय x का इंटीग्रेशन ln x। ठीक है, तो ये होता है dx बाय x का इंटीग्रेशन। चलो तो इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ln 80 इज इक्वल्स टू माइनस के टी, साथ में आ जाएगा प्लस सी, और ये सी क्या है, सी है इंटीग्रेशन कांस्टेंट।
ये आ गया। अब देखो एट जब टाइम था 0, ठीक है, जब टाइम क्या था 0, तो AT की कंसंट्रेशन क्या थी? जब टाइम 0 था तो AT क्या था बच्चों? A0 था। AT क्या था? A0 था। तो हम यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा ln A0 इज इक्वल्स टू टाइम t है ना, तो ये हो जाएगा -k इंटू 0। तो ये वाला टर्म पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, प्लस आ जाएगा c। तो ये टर्म तो पूरा 0 हो गया, यानी कि c इक्वल्स टू ln A0। अब इस वैल्यू को, ये जो c की वैल्यू आई है, इस c की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे? इस इक्वेशन में पुट कर लेंगे। जो हमारी ये वाली इक्वेशन है ना, इसमें पुट कर लेंगे c की वैल्यू। ठीक है, तो जब हम c की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये आएगा कुछ ln AT इज इक्वल्स टू, देखो c की वैल्यू हमने यहाँ पर पुट करी, देखो -KT तो सेम आएगा, -KT प्लस c की वैल्यू क्या आई थी? ln A0। ठीक, तो ये बन जाती है हमारी इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को और आगे सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा? देखो, इस KT को इधर ले आए तो ये आ जाएगा KT इज इक्वल्स टू ln A0, ये इधर चला जाएगा तो माइनस ln AT। अगेन इसको हम लिख सकते हैं KT इज इक्वल्स टू ln A0 बाय AT। अब ln x क्या होता है बच्चों? ln x इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10x। ठीक है, ln x को हम ऐसा लिख सकते हैं। चलिए तो इसे आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा KT इज इक्वल्स टू 2.303 log बेस 10 A0 बाय 8। अगेन ये t चला जाएगा इधर तो ये हो जाएगा k इज इक्वल्स टू 2.303 t log बेस 10 A0 बाय 8। ये हमारा बन गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या बन गया ये हमारा है इंटीग्रेटेड लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये आ गया हमारा इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब दूसरी चीज ये है, यहां पर ये जो A0 है, A0 क्या है? इनिशियल कंसंट्रेशन, और AT क्या है? कंसंट्रेशन लेफ्ट एट एनी टाइम t। ठीक, एनी टाइम t पर जो कंसंट्रेशन बच गई है किसकी? A0 की है ना। A0 क्या होता है? जैसे हमें पता है कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो इसकी कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन थी A0, धीरे 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 इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन हो गई 80, धीरे 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 इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी? धीरे धीरे रिएक्शन क्या होगी? कंप्लीट भी तो होगी, होगी ना कंप्लीट। धीरे धीरे इसकी जो कंसंट्रेशन है वो कम होती जाएगी। ठीक है, तो वही इसीलिए हम कह रहे हैं कि कंसंट्रेशन लेफ्ट, जो बची हुई कंसंट्रेशन है एट एनी टाइम t पर। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हो गई हमारी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में, इंटीग्रेटेड रेट लॉ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो आप इसे अच्छे से क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। पहले हमने क्या किया? इस रिएक्शन को लिखा कैसे हमने, है ना? जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था, सेम ऐसे ही पहले हमने लिखा यहाँ पर डिफरेंशियल रेट एक्सप्रेशन, फिर हमने लिखा यहाँ पर रेट लॉ। ठीक है, रेट लॉ के फॉर्म में ऐसे ही तो लिखते हैं, रेट लॉ इज इक्वल्स टू के, और ये क्या है? AT। अगर हम बात कर रहे थे, जब हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात कर रहे थे, तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है?
इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्टेंट है ना, कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो वहां पर तो ये 0 हो गया था, वहां पर केवल के ही हमने लिखा था, लेकिन यहाँ पर आएगा के और 80 यानी कि कंसंट्रेशन लेफ्ट एट एनी टाइम टी। नेक्स्ट हमने इनको बराबर करके इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, सी की वैल्यू आई। सी क्या यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट, तो जब हम इसको सॉल्व कर लेते तो यहाँ पर आता है सी, दैट इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। फिर आगे बढ़े, आगे हमने इसे सॉल्व किया, फिर यहाँ पर कुछ बच्चे यहाँ तक इसको छोड़ देते हैं, यहाँ पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। देखो अगर यहाँ तक आपने कर लिया, इसकी बात बहुत इजी है, क्योंकि ln x हम क्या लिखते हैं 2.303 log 10x, log बेस 10x, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। नोट कर लीजिए इतना। चलिए, तो यहाँ तक समझ में आ गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे हम लिखेंगे। ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, ठीक है। तो ये क्या है, कंसंट्रेशन लेफ्ट एट एनी टाइम। आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने ग्राफ के बारे में बात की थी, ग्राफ को डिस्कस किया, ठीक। अच्छा, एक और डेरिवेशन हमें यहाँ पर करनी है, ln AT इसी से ही करनी है, ठीक है। इसके आगे देखो ln AT इज इक्वल टू माइनस AT प्लस ln A0, यही हमारी क्या थी, इक्वेशन थी, है ना। इसको जब हम आगे डिराइव करते हैं, यहाँ पर तो हमने ये फॉर्मूला यूज कर लिया ना, ये बना लिया यहाँ पर इंटीग्रेटेड लॉ, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। एक और डेरिवेशन यहाँ से बनती है, देखो कैसे, इस KT को ले आएंगे इधर, ये आ गया KT इज इक्वल्स टू ln A0 माइनस ln KT। अगेन इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा KT इज इक्वल्स टू ln A0 बाय AT। अच्छा, ये पूरा यहाँ पर इसकी तरह ही तो लग रहा है, सेम, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा सा चेंज यहाँ पर हम करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर निकालनी है A0 बाय AT की वैल्यू। किसकी निकालनी है, A0 बाय AT। अब अगर हमें A0 बाय AT निकालना है तो इस ln को क्या करना पड़ेगा, यहाँ जाना पड़ेगा। ये ln जब यहाँ जाएगा तो ये KT जो है वो चला जाएगा e की पावर में, तो ये आ जाएगा EKT, ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस, जब ये यहाँ जाता है, ठीक है, ln को जो हम इधर भेजते हैं तो ये e का, ये KT कहाँ चला जाता है, e की पावर में। आगे इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों AT की वैल्यू निकालें यहाँ से, AT इज इक्वल्स टू A0 बाय E टू द पावर KT, ऐसे लिख सकते हैं। इसको क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, AT इज इक्वल्स टू A0 E माइनस KT, ऐसा लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा। ये भी एक फॉर्मूला, ये भी आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। दूसरी चीज यहाँ पर ये जो AT है, AT है क्या, AT है कंसंट्रेशन लेफ्ट एट एनी टाइम टी, ठीक, एनी टाइम टी, जब t इक्वल्स टू टी था तभी तो ये आई थी हमारी AT कंसंट्रेशन, आई थी यहाँ पर, देखो आई थी AT, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इतना, ठीक। चलो, ये आपको नोट कर लेना है। फॉर्मूला क्या आ गया, AT इज इक्वल्स टू, चलिए क्लियर है, नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया था।
अब हमें बात करनी है इसकी हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ के बारे में बात करें। हाफ लाइफ को हम क्या बोलते हैं, टी हाफ भी कहते हैं। तो जब हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ी तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ कैलकुलेट किया था। टी हाफ इज इक्वल्स टू ए नॉट बाय 2k किया था ये किसके लिए, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए किया था, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए देखते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ क्या आती है, ठीक है। चलो, तो हमारे पास इक्वेशन की थी क्या थी, LNAT। इक्वेशन आपको सेम ध्यान रखनी है, सेम इक्वेशन से आप हाफ लाइफ भी निकाल पाओगे आसानी से, ठीक है। चलो, LNAT इज इक्वल्स टू -KT प्लस LNA0। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा K इज इक्वल्स टू 1/T ln A0/80, है ना। ये जो बन गई इक्वेशन। चलो, अब हम कहें एट T इज इक्वल्स टू, T क्या है अब, T हाफ है। जब T हाफ है तो AT क्या हो जाएगा, AT किसके बराबर होगा, T तो हाफ हो गया तो AT क्या हो जाएगा, AT भी तो क्या हो जाएगा। देखो, ये रिएक्शन थी ना हमारी, ये रिएक्टेंट से क्या बन रहा था, प्रोडक्ट। टाइम T पर तो ये A0 है। जब हम T हाफ करेंगे इसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A0/T 2। फिर क्या हो जाएगी, फिर हाफ हो जाएगी ना कंसंट्रेशन, तो ये क्या हो गया, A0/2। इसी को हम क्या बोल रहे थे, AT। तो यहाँ पर इसी AT की तो वैल्यू पुट करनी है, तो AT की वैल्यू क्या हो गई, समझ में आया। जैसे हमने जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए भी तो ऐसे ही पढ़ा था। चलो, AT की कंसंट्रेशन, AT कितना हो गया, A0/2। AT भी आधा हो गया ना, ठीक। चलो, अब आगे बढ़ते हैं, ये वैल्यूज यहाँ पर पुट करते हैं। तो ये हो गया K इज इक्वल्स टू 1/T हाफ ln A0/2, ठीक। अब ये A0 से A0 कैंसल, ये चला जाएगा ऊपर, तो K इज, अच्छा K यहीं रहने देंगे, है ना। K यहीं पर, K को क्या कर लेते हैं, यहाँ पर T हाफ को यहाँ ले आते हैं, इज इक्वल्स टू 1/K ln 2, ये आ गया। तो ये बन गया हमारा T हाफ, ठीक है। तो T हाफ को हम क्या कह सकते हैं, T हाफ इज इक्वल्स टू ln2/K। अब ये जो ln2 है बच्चों, इसकी वैल्यू होती है 0.693। यहाँ पर इस वैल्यू को पुट कर लेंगे तो ये हो जाएगा T हाफ इज इक्वल्स टू 0.693। ये आ गया हाफ लाइफ टाइम फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहाँ पर एक गौर करने वाली चीज ये है, पहले आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, अब आप ध्यान से देखो, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए दोनों में क्या समझ में आ रहा है। यहाँ पर ये जो T हाफ है, यहाँ पर ये जो T हाफ है, ये डायरेक्टली यहाँ पर एक A0 भी है ना। A0 क्या है, इनिशियल कंसेंट्रेशन। तो ये इनिशियल कंसेंट्रेशन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि ये क्या करता है, डिपेंड करेगा इस पर, डिपेंड ही तो करेगा इनिशियल कंसेंट्रेशन पर। लेकिन यहाँ पर तो कोई A0 दिखाई नहीं दे रहा, यानी कि ये जो हाफ लाइफ है किसकी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की, ये इंडिपेंडेंट है इनिशियल कंसेंट्रेशन की। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि half life for first order reaction is independent
ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, क्या है ये? इनिशियल कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट, उस पर डिपेंडेंट नहीं है। जबकि यहाँ पर अगर हम देखें जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो इसकी जो हाफ लाइफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में बात नहीं करें, क्योंकि जीरो ऑर्डर रिएक्शन तो कंसंट्रेशन की क्या है, इंडिपेंडेंट है, कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है ही नहीं। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हमने पढ़ा था ना, जैसे हमने फोटोकेमिकल रिएक्शन देखी थी, तो वो कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, वो किस पर डिपेंडेंट है? वो डिपेंडेंट है इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। ठीक, लेकिन यहाँ पर जो टी हाफ है, ठीक है, ये हाफ लाइफ टाइम है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। टी हाफ लिख देते हैं यहाँ पर, टी हाफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो क्या है, किस पर डिपेंडेंट है? इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट है। जबकि 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 जो हमारा क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ है, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंडेंट नहीं। ठीक, तो चलो ये हो गया, इसको हमने डिराइव कर लिया है, ये आ गया टी हाफ का फॉर्मूला। आपको नोट कर लेना है। अच्छा, इसकी मदद से हम क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे, आगे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, फिलहाल आप इसे नोट कर लीजिए। चलिए, तो क्लियर हो गया इतना। अब बात करते हैं, देखो हाफ लाइफ के बारे में बात कर ली, बात करते हैं टी कंप्लीशन के बारे में। टी कंप्लीशन या टी 100% है ना, टी 100। अच्छा, जिस टी हाफ को क्या बोलते हैं, टी 50% भी बोलते हैं। ठीक है, किसके लिए? ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रिएक्शन में कोई रिएक्टेंट है, इससे क्या बन रहा है, कोई प्रोडक्ट बन रहा है। तो कंसंट्रेशन की बात करें तो एनी एक टाइम, तो कंसंट्रेशन इसकी कुछ ए नॉट, टाइम क्या हो गया जब इनफाइनाइट बोलेंगे, या हम कहें कि रिएक्शन जब टी कंप्लीशन हुआ, ये क्या आ गया, जीरो। और इस जीरो को हम क्या बोल रहे थे, यहाँ पर हम क्या बोल रहे थे, एटी, एटी तो बोल रहे थे इसको, है ना। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, चलो रिएक्शन सॉरी, क्या करते हैं, टी हाफ कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे कैलकुलेट, क्या फॉर्मूला था हमारे पास, एल एन ए टी इज इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस एल एन ए नॉट। सॉल्व कर लेंगे, के टी इधर चला जाएगा, के टी में भी के इधर आ जाएगा, के इज इक्वल्स टू 1/t ln ए नॉट बाय ए टी। अब t क्या है यहाँ पर, t इज इक्वल्स टू टी कंप्लीशन या t 100% बोल लो, एंड ए टी क्या है यहाँ पर, ए टी कितना है, ए टी हो गया है जीरो, ए टी क्या है, जीरो ही तो है। अब इस वैल्यू को इक्वेशन में रख लेंगे, देखो t इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा t कंप्लीशन इज इक्वल्स टू 1/k ln ए नॉट बाई जीरो। तो ये रिएक्शन किसकी तरफ मूव कर जाएगी, टूवर्ड्स इन्फिनिटी, ठीक, इन्फिनाइट। तो हम ये कह सकते हैं, तो हम ये कह सकते हैं टी कंप्लीशन, या हम ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या टी कंप्लीशन हम बोले, डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन। थ्योरेटिकली या लिखे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डू नॉट गो फॉर कंप्लीशन। ठीक, चलो नोट करो इसमें।
तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।